अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो क्या हाल चाल है आपकी? उम्मीद है आप अल्लाह के फजलो करम से खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन मक्खन कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने ली है एक कढ़ाई। इसमें हम सबसे पहले जो है वो चिकन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1 kg मेरे पास जो है वो चिकन है। 2 टेबलस्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ये 4 से 5 मेरे पास टमाटर हैं, इनको जो है वो मैंने 2 पीसेस में काट लिया है। इसके 2 टुकड़े कर लिए हैं। आप इसको जो है वो पूरा भी रख सकते हैं इसमें, और इस तरह पीस करके भी ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब यहाँ पर हम इसमें जो है वो नमक मिर्च वगैरह ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो हम इसमें आधे कप के करीब जो है वो पानी ऐड करेंगे। इसमें पानी हमने जस्ट इतना ही ऐड करना है क्योंकि चिकन ने भी पानी छोड़ देना है। हम इसको कोई 15 से 20 मिनट तक इसको कवर करेंगे। कवर करने के बाद हम इसको जो है वो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे। 15 से 20 मिनट हो गए हैं और हम कवर उठाते हैं और देखते हैं कि हमारी ये जो चिकन की कंडीशन है वो कैसी है। तो देखें जी, माशाल्लाह से। हमने सबसे पहले जो है वो टमाटर के छिलके रिमूव करने हैं। तो यहाँ पर जी टमाटर के छिलके हैं वो मैंने रिमूव कर दिए हैं। अब यहाँ पर टमाटरों को जो है वो हम चम्मच की मदद से थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि ये पेस्ट की फॉर्म में आ जाए इस तरीके से। ये नरम तो हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर 1-2 बार हम इसको चम्मच की मदद से इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से जो है वो पेस्ट की तरह हो जाएंगे। तो अब हम इसमें जो है वो कुछ मसाले वगैरह ऐड करेंगे। यहाँ पर अब हम इसमें 1/2 टीस्पून जो है वो दड़ा मिर्च ऐड करेंगे। इससे जो है वो बड़ा करारा सा एक फ्लेवर आता है। तो 1 टीस्पून मैं इसमें जो है वो सूखा धनिया ऐड करूँगी, और 1 टीस्पून ही हम इसमें मोटा कुटा हुआ जो है वो ज़ीरा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसको जो है वो अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हम मसालों को अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें आधे कप के करीब जो है वो कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे, और 4 से 5 मिनट तक जो है वो हम अच्छे से इसको भुनेंगे। भुनाई जो है वो हमने हाई फ्लेम पे करनी है। 4 से 5 मिनट आपने इसको लाजमी भूनना है। 4 से 5 मिनट की भुनाई करने के बाद अब हम इसमें जो है वो 100 ग्राम के करीब दही ऐड करेंगे। फ्लेम जो है यहाँ पर हमने स्लो कर देनी है। 2 मिनट हम इसको इस तरीके से पकाएंगे। दही ऐड करने के बाद हम 2 मिनट के लिए जो है इसको पकाएंगे, और यहाँ पर हम दही जो है वो पानी छोड़ देता है, और इसका पानी जो है वो हम अच्छे से ड्राई कर लेते हैं। यहाँ पर दही डालते हुए मैंने जो फ्लेम है वो स्लो की थी, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पे जो है वो दही ऐड करेंगे तो दही जो है वो हाई फ्लेम पे फट जाता है। इसलिए जब आपने दही ऐड करना है तो फ्लेम जो है वो लो कर देनी है। यहाँ पर हाई फ्लेम के ऊपर जो है वो मैंने दही का जो पानी था वो ट्राई कर लिया है। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून जो है वो मलाई ऐड करेंगे। मलाई भी इसको बोलते हैं। और अगर आपके पास मार्केट वाली क्रीम अवेलेबल है तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर फ्रेश मलाई ली है दूध की। इससे भी जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। आज से पहले अगर आपने कभी नहीं डाली या इस तरीके से नहीं रेसिपी बनाई तो एक बार ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ी सी जो है वो हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी। मलाई ऐड करने के बाद हम इसको 1.5 से 2 मिनट जो है वो अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ पर जी इसकी बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। ये मक्खन कढ़ाई जो है वो बहुत मज़े की बनती है। इसको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, जल्दी बन जाती है। तो बहुत आसान रेसिपी है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है। यहाँ पर भुनाई वगैरह मैंने कर ली है। अब हम इसमें आधा चम्मच जो है वो काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें जो है वो गरम मसाला ऐड करेंगे। और यहाँ पर अब मैं इसमें जो है वो मक्खन ऐड कर दूँगी। तो ये 10 ml का मेरे पास एक पीस है मक्खन का, ये ऐड कर दिया है। यहाँ पर अब हम नरम हाथों के साथ जो है वो उसको मिक्स कर देंगे, काली मिर्च और गरम मसाले को। तो यहाँ पर आपने जो है वो मिक्सिंग नरम हाथों से करनी है, क्योंकि यहाँ पर बोटी जो है वो हमारी नरम हुई हुई है। तो अगर हम ज़्यादा ज़ोर के इसमें चम्मच लाएंगे तो टूट जाएगी। यहाँ पर अब हम इसको जो है वो कवर कर देंगे 1.5 से 2 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो गरम मसाला का टेस्ट है, अरोमा है, वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और यहाँ पर आपने जो फ्लेम है वो बिल्कुल ही जो है दम वाली होती है वो कर देनी है। तो माशाल्लाह से देखें जी कितनी ज़बरदस्त सी हमारी जो मक्खन कढ़ाई है वो रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसको जो है वो सबसे पहले जो है वो डिश आउट करेंगे और फिर इसको गार्निश करते हैं। तो यहाँ पर जी हम इसको डिश आउट कर रहे हैं मक्खन कढ़ाई को। तो देखें जी हमारी जो बोटी है वो बिल्कुल भी टूटी नहीं है और ये बहुत मज़े की कढ़ाई बनती है। मेरे कहने पर आपने इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। और यहाँ पर जी मक्खन कढ़ाई की जो खुशबू है वो बहुत ज़बरदस्त सी आ रही है। अब हम इसको जो है वो गार्निश करते हैं। तो ये देखें जी यहाँ पर मैंने इसको अदरक जूलियट शेप में काटा हुआ है और जूलियट शेप में ही मैंने जो है वो सब्ज़ मिर्च काटी है। इसके बीज वगैरह मैंने निकाल दिए थे सब्ज़ मिर्च के। तो यहाँ पर जी नान है और रायता है मेरे पास। आप इसको नान के साथ सर्व कर दें, चावल के साथ सर्व कर दें या रोटी के साथ सर्व कर दें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ये जिसके साथ भी आप इसको सर्व करेंगे उसके साथ बड़ी मज़े की लगती है। ये है जी मक्खन कढ़ाई की फ़ाइनल लुक। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अब मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।